इस वीडियो में हम लोग कॉकरोच के डाइजेस्टिव और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि ये फोटो हम देख पा रहे हैं, ये पूरा कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है। डॉर्सल व्यू लिया गया है, मतलब कॉकरोच के ऊपर के टर्गा को हटा करके देखा जा रहा है, कॉकरोच को ऊपर से देखा जा रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। सबसे पहले हम लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम किसी का भी, चाहे हमारा हो या कॉकरोच का हो, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक जिसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कनाल, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्री कनाल, फर्स्ट हम लोग एलिमेंट्री कनाल के बारे में बात करते हैं। टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्री कनाल, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। ठीक है, फोरगट में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं कॉकरोच के? तो सबसे पहले माउथ आता है, जो कि फैरिंग्स में ओपन अप होता है। फैरिंग्स ईसोफेगस में, ईसोफेगस क्रॉप, क्रॉप गिजार्ड में। सो यहाँ तक का पार्ट, दैट इज फोरगट से गिजार्ड तक का पार्ट जो है वो फोरगट का है। ठीक है, मूविंग ऑन मिडगट। फोरगट के बाद मिडगट आता है। मिडगट का कोई फर्दर बाइफर्केशन या डिविजन नहीं है, उसको सिंपली हम लोग मेसेंटेरॉन के नाम से जानते हैं। एंड देन लास्टली आता है हाइंडगट, जिनके आते हैं पार्ट्स इलियम, कोलोन, रेक्टम, और रेक्टम फिर ओपन अप होता है एनस में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पार्ट्स डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट हम लोग फोरगट देखेंगे, देन हम लोग मिडगट, एंड देन हम लोग हाइंडगट देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फोरगट। ओके, फोरगट में अपने को ये याद रखना है कि फोरगट बिगिंस विथ माउथ। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कॉकरोच का फोरगट बिगिंस विथ माउथ। ठीक है, माउथ किस में ओपन अप होगा ये भी याद रखेंगे। तो माउथ ओपन अप होता है जिसको हम लोग कहते हैं फैरिंग्स में। फैरिंग्स के बारे में याद रखेंगे, जो एनसीईआरटी लिखती है कि ये एक शॉर्ट ट्यूब है। ठीक है, शॉर्ट ट्यूब है जो ब्यूलर। देन फैरिंग्स ओपन अप होता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस जनरली कॉकरोच के नेक रीजन में, या नेक रीजन या थोरैक्स रीजन में हम कह सकते हैं प्रेजेंट रहता है। ईसोफेगस एक नैरो ट्यूब है, नैरो ट्यूब, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देन ईसोफेगस किस में ओपन अप होता है? क्रॉप में। क्रॉप सैक जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम सिर्फ खाने को स्टोर करना होता है। ठीक है, तो इट स्टोर्स दी फूड। देन क्रॉप ओपन अप होता है गिजार्ड में। याद रखेंगे, गिजार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फोरगट। क्यों? यहाँ पे बहुत सारी चीजें, जैसे ये खाने को ग्राइंड करता है, ये किससे बना हुआ है, इसका दूसरा नाम क्या है। तो गिजार्ड, इन सभी में गिजार्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। माउथ, फैरिंग्स, फैरिंग्स ईसोफेगस, ईसोफेगस क्रॉप, क्रॉप गिजार्ड। नाउ अगर हम देखें, सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज गिजार्ड। ठीक है, तो अगर हम लोग गिजार्ड को थोड़ा इलेबोरेट करके समझे तो क्या पता चलता है? गिजार्ड किससे बना हुआ है? याद रखेंगे, गिजार्ड, अगर मान लो हम लोग गिजार्ड को यहाँ से कट करें इस तरीके से, सपोज ये मेरा ये कॉकरोच का गिजार्ड है, इसको हम लोग इस तरीके से कट करके ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो गिजार्ड का बाहर का जो लेयर होता है, ये याद रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिजार्ड का जो बाहर का लेयर होता है वो थिक मस्कुलर होता है, जबकि गिजार्ड के अंदर अगर हम चले तो अंदर क्यूटिकल होते हैं। ठीक है, और ये क्यूटिकल ऐसे फोल्डेड होते हैं। किस में फोल्डेड होते हैं? 6 काइटिन के प्लेट में। ये याद रखेंगे, कितने काइटिन के? 1 2 3 4 5। नाउ लेट अस सपोज हमने यहाँ पे 6 ड्रॉ कर दिए, तो कितने काइटिन के प्लेट है? एक बार फिर से देख लेते हैं कितने काइटिन के प्लेट है। तो यहाँ पे 6 काइटिन के प्लेट है, जिसको टीथ कहते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो बाहर किससे बना हुआ है गिजार्ड? कहेंगे आउटर थिक सर्कुलर मसल। और अंदर किससे बना हुआ है? तो 6 काइटिन के प्लेट, जिसको हम लोग टीथ कहते हैं। तो इनका जो क्यूटिकल होता है वो काइटिनस प्लेट के फॉर्म में बदल जाता है, जिसको टीथ कहते हैं। 6 काइटिनस प्लेट कॉल्ड एज टीथ। ठीक है, एक और चीज जो याद रखना है कि ये जो पूरा का पूरा फोरगट है, ये अंदर से लाइंड है बाई क्यूटिकल। एंटायर फोरगट इज लाइंड बाई क्यूटिकल। ठीक है, तो फोरगट के पार्ट्स हम लोग कहां से कहां तक डिस्कस कर लिए? माउथ से लेकर गिजार्ड। गिजार्ड के बारे में जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिजार्ड वो पार्ट है जहां पे खाना ग्राइंड होता है, तो इट इज अ ग्राइंडिंग पार्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मिडगट के बारे में। ओके, सो मिडगट कहाँ प्रेजेंट है? जैसे नाम से पता चल रहा है, मिड मतलब जंक्शन। किसके जंक्शन पे प्रेजेंट है? तो ये फोरगट
और हाइंड गट के जंक्शन पे मिड गट प्रेजेंट है। फोरगट का कौन सा पार्ट, जैसे हम ये इमेज देख सकते हैं, फोरगट का गिजार्ड, ठीक है, एंड हाइंड गट का ये इलियम, हाइंड गट के इलियम और फोरगट के गिजार्ड के बीच में ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है, दिस मच पार्ट, ये जो कॉइल्ड पार्ट दिख रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज मिड गट। ठीक है, मिड गट वैसा ही है जैसे हमारे में इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में भी खाने का डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन होता है, सेम कॉकरोच के मिड गट में भी खाने का डाइजेशन एंड अब्सॉर्प्शन होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अगर हम ये इमेज थोड़ा ध्यान से देखें तो फोर गट एंड मिड गट के और गिजार्ड और मिड गट के जंक्शन पे ये दिख रहे हैं 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स ना। पहले ये समझते हैं व्हाट आर ब्लाइंड ट्यूब्यूल, जैसे हम लोग मोजे पहनते हैं या सॉक्स पहनते हैं, कैसा होता है शूज में जो सॉक्स पहनते हैं, उसका एक एंड बंद होता है और दूसरा एंड खुला होता है ना। सेम ये जो हेपाटिक सिके या गैस्ट्रिक सिके है जो कि फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे है, ये ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स के जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ये वाला पॉइंट कि एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट हम लोगों को कितने हेपैटिक सिके और गैस्ट्रिक सिके देखने को मिलते हैं। नंबर याद करना है, वो इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स जिसको हेपैटिक सिके कहते हैं। तो ये तो इनका नंबर समझ में आया। अब बात करते हैं इनका काम क्या है। इनका काम है, जैसे ये गिजार्ड है, ये हेपैटिक सिके है इस तरीके से, और ये लेटर सपोज ये मिडगट है, ठीक है। तो इन हेपैटिक सिके का काम है कि ये गैस्ट्रिक जूसेस या डाइजेस्टिव जूसेस देते हैं मिड गट में, ताकि जो भी खाना कॉकरोच खाए उसका डाइजेशन हो सके। ठीक है, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेपैटिक सिके? इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव जूसेस फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, एक और चीज हम लोग को याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जब खाना मिड गट में आता है, ठीक है, लेट अस सपोज ये फूड मिड गट में आया, तो इसके ऊपर मिड गट के जो सेल्स हैं वो एक मेम्ब्रेन बनाते हैं ऐसा। ठीक है, मिड गट के सेल ये मेम्ब्रेन बनाते हैं, इसको पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन के अंदर एंजाइम्स आसानी से जाकर के खाने को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो कई बार एमसीक्यू में देखा गया है कि पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन कहाँ बनता है, हम कहते हैं मिड गट में बनता है। इसके थ्रू एंजाइम्स जाते हैं एंड खाने का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, सो जो मिड गट में याद रखना है कि एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल होते हैं जिसको हेपैटिक सिके कहते हैं। मिड गट में खाने का डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे हेपैटिक सिके मिड गट में अपना सिक्रीशन देते हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो खाने का डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम लोग मिड गट के बारे में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब डिस्कस करते हैं हाइंड गट। जैसे मिड गट और फोर गट के जंक्शन पे हेपैटिक सिके था, ये याद रखेंगे क्या, कि फोर गट और मिड गट के जंक्शन पे क्या प्रेजेंट था, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे प्रेजेंट था हेपैटिक सिके और गैस्ट्रिक सिके। ठीक है, उसी तरीके से मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे 100 से 150, 100 to 150 फिलामेंटस धागे के जैसे येलो कलर के थ्रेड लाइक, और फिलामेंटस जिसको हम कहते हैं येलो कलर के थिन स्ट्रक्चर, या ऐसा कह सकते हैं कि थिन फिलामेंटस येलो कलर के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट। सो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये जो धागे जैसे दिख रहे हैं जो कि जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हाइंड गट में ये येलो कलर के 100 से 150 थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। इनका काम डाइजेशन का नहीं है, इनका काम एक्सक्रीशन का है। ये कैसे काम करते हैं इसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे मैल्फिजियन ट्यूब्यूल काम करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एज पर एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है कि मिड गट एंड हाइंड गट के जंक्शन पे 100 से 150 येलो कलर के फिलामेंटस स्ट्रक्चर जिसको मैल्फिजियन ट्यूब्यूल कहते हैं, इसका काम एक्सक्रीशन का होता है। ठीक है, ना अब हम लोग डिस्कस करते हैं हाइंड गट। हाइंड गट बिगिंस विथ इलियम, कोलोन, देन रेक्टम आता है एंड रेक्टम फाइनली ओपन अप हो जाता है एनस में। ठीक है, ये वही काम करता है जैसे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सेम इनका
हाइंड गट भी अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखना है कि हाइंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, ठीक है। और दूसरा पॉइंट याद रखना है कि इट इज ऑल्सो लाइंड बाय क्यूटिकल। तो फोर गट एंड हाइंड गट ये दोनों लाइंड है क्यूटिकल से। फोर गट और हाइंड गट ये दोनों लाइंड है क्यूटिकल से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, और एलिमेंट्री कनाल। नाउ क्योंकि अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्री कनाल भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट के बारे में बात कर लिए, ठीक है। अब आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ग्लैंड्स के बारे में। यहाँ पे मेनली 3 तरीके के ग्लैंड कॉकरोच के बॉडी में होते हैं। पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा होता है हेपाटिक सिक्के जो कि अभी हम लोग पढ़े 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स जंक्शन ऑफ कहाँ प्रेजेंट है, फोरगट एंड मिडगट पे, एंड मिडगट के अंदर भी कुछ ग्लैंडुलर सेल्स हैं। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सलाइवरी ग्लैंड। ये इमेज आराम से देख सकते हो और एनसीईआरटी में भी इसको अच्छे से मेंशन किया है कि सलाइवरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये जो पीछे वाला पार्ट दिख रहा है जिसको हम लोग रिसेप्टिकल और रिजर्वॉयर कहते हैं, दे जस्ट स्टोर्स दी सलाइवा। तो कॉकरोच की सलाइवरी ग्लैंड का 2 पार्ट होता है, ठीक है। पहला पार्ट होता है रिजर्वॉयर विच जस्ट स्टोर्स दी सलाइवा, और दूसरा पार्ट होता है ग्लैंड पार्ट जो सिक्रीट करता है सलाइवा को। तो सलाइवा को स्टोर कौन करेगा, इनका रिजर्वॉयर, और सलाइवा सिक्रीट कौन करेगा, वो है सलाइवरी ग्लैंड, ओके। उसके अलावा और अदर डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में जब हम बात करते हैं तो हेपेटिक सिके, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड फोरगट, एंड मिडगट के खुद के सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज याद रखेंगे, कॉकरोच जो है ना वो ओमनीवोर्स है। ओमनीवोर्स कहने का मतलब इसको कुछ भी मिल जाएगा, प्लांट बेस्ड चीज मिल जाए, एनिमल बेस्ड चीज मिल जाए, ये कुछ भी कंज्यूम करेंगे, पर दे प्रेफर शुगरी डाइट, ठीक है। ये हम लोग उसमें भी पढ़ते हैं कि जब मेल कॉकरोच को फीमेल पार्टनर को अट्रैक्ट करना होता है तो वो ज्यादा शुगरी, उनके बॉडी में जो ग्लैंड होते हैं वो शुगरी चीजें सिक्रीट करते हैं ताकि फीमेल पार्टनर अट्रैक्ट हो सके, ठीक है। और इस तरीके से इनके बीच में हम कहते हैं कि मेल कॉकरोच अट्रैक्ट्स फीमेल वन, ठीक है। कोर्टशिप बिहेवियर यहाँ पे हम लोग टर्म यूज करेंगे ज्यादा बेटर, कि मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच को बाय रिलीजिंग शुगरी सब्सटेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एंड मेटिंग से पहले जो ये अट्रैक्ट करने का नेचर, इसको कोर्टशिप कहते हैं, ठीक है। तो कॉकरोच प्रेफर करते हैं शुगरी और स्टार्ची चीजों को। तो ये जो भी हम लोग पढ़े, दिस इज अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में बात करते हैं। ये टॉपिक जो है वो थोड़ा लंबा जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, बट हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे इसको प्रिसाइज बनाने का। पहला पॉइंट याद रखेंगे जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, कॉकरोच का जो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम किससे बना हुआ है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहले हम कहते हैं जैसे इसमें वेसल्स आते हैं, हार्ट आते हैं और ब्लड आता है, ठीक है। तो इसके भी वेसल्स आ गए, देन इसका भी हार्ट आ गया, एंड इसके में भी ब्लड आते हैं। ये सेम चीज हमारे में भी है, बट इनके में और हमारे में क्या डिफरेंस है, इनका वेसल्स जो होता है, ब्लड वेसल्स, मतलब वो पुअरली डेवलप्ड होता है, हमारा वेल डेवलप्ड है, ठीक है। इनका ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप्ड है। नाउ व्हाई पुअरली डेवलप्ड, क्योंकि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। ओपन टाइप एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ऑर्गन्स आर बाथिंग इन दी ब्लड, हमारे में ऑर्गन्स आर नॉट बाथिंग इन दी ब्लड। ओपन टाइप में हम क्या कहते हैं कि ऑर्गन्स आर बाथिंग इन दी ब्लड, ठीक है। तो याद रखने वाला चीज है कि इनका वेसल्स पुअरली डेवलप होता है क्योंकि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, ओके। अब समझते हैं ओपन टाइप को थोड़ा और डिटेल में। सबसे पहले इनके बॉडी में जो कैविटी होती है, कॉकरोच के बॉडी की जो कैविटी होती है ना, उसको हम लोग हीमोसील के नाम से, कैविटी मतलब इनके शरीर में जो भी खाली जगह होते हैं, इस कैविटी को हम लोग हीमोसील कहते हैं। दैट इज बॉडी कैविटी इज कॉल्ड एज हीमोसील, ठीक है। दिस हीमोसील और बॉडी कैविटी इज फिल्ड विथ ब्लड। ये किससे भरा हुआ है, फिल्ड विथ ब्लड, क्योंकि इनका बॉडी कैविटी फिल्ड विथ ब्लड है, इसीलिए दे आर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब इनके ब्लड को हम ब्लड की जगह बेटर टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज किया जाता है हीमोलिम्फ, ठीक है। अब समझते हैं कि इनका हीमोलिम्फ किससे बना है, ठीक है। तो
कॉकरोच का जो ब्लड है और हीमोलिम्फ है जो कि बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है जिसको हम कहते हैं कलरलेस या कलरलेस प्लाज्मा। कलरलेस प्लाज्मा इसलिए क्योंकि इसमें कोई हीमोग्लोबिन या कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है। ओके, इसको रेड से नहीं लिखते, अदरवाइज इट विल मेक अ कंफ्यूजन हियर। हम लोग समझते हैं कि इनका जो प्लाज्मा है वो कैसा है। कॉकरोच का प्लाज्मा वो कलरलेस है। हमारा कलर्ड है क्योंकि हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इनका प्लाज्मा कलरलेस है, ठीक है। और दूसरे सेल जो इनके ब्लड में होते हैं वो होते हैं हीमोसाइट्स, ठीक है। अब थोड़ा इसको और समझते हैं। तो अगर इनका ब्लड का प्लाज्मा कलरलेस है, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, ब्लड, इनका जो ब्लड है, डू नॉट ट्रांसपोर्ट दी O2। ब्लड डू नॉट ट्रांसपोर्ट दी O2, ये याद रखना है। इनका ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन नहीं करता है। इसके अलावा इनका ब्लड सारा काम करता है, जैसे न्यूट्रिएंट कैरी करेगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, हार्मोन कैरी करेगा, वो सारा काम करेगा एक्सेप्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ठीक है। तो वो कैसे होता है, इनके शरीर में एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होते हैं, उसके लिए ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, मतलब इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो मैंने उसका भी वीडियो अपलोड किया, आप इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम रेफर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके हार्ट के बारे में। जब हम कॉकरोच के हार्ट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे वर्थ है डिस्कस करना कि इनका हार्ट एक इलोंगेटेड ट्यूब है जो कि मसल वॉल से बना है। इलोंगेटेड ट्यूब कहने का मतलब ऐसा, ये ऐसा इलोंगेटेड ट्यूब है, ट्यूब लाइक, ठीक है। और ये ट्यूब को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके जितने भी चेंबर, ये एक इलोंगेटेड ट्यूब है। सी, दिस इज इलोंगेटेड ट्यूब, ठीक है। ये पूरा एक ट्यूब जैसा दिख रहा है, दिस होल ट्यूब। इसके अंदर, इस इलोंगेटेड ट्यूब के अंदर ये जो बनाया हमने फनल के जैसा जो बनाया, दीज आर चेंबर्स, ठीक है। क्या है? फनल शेप चेंबर। टोटल 13 चेंबर होते हैं, 13 चेंबर होते हैं, ये याद रखेंगे। मतलब इनके हार्ट में, जैसे हमारे हार्ट में 4 चेंबर होता है, इनके हार्ट में 13 चेंबर होता है जो कि फनल शेप होता है। अब अगर इनके चेंबर को थोड़ा ध्यान से देखें तो चेंबर के लैटरल साइड में ऐसे ओपनिंग्स दिख रहे हैं, ठीक है। इन ओपनिंग को हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। इन ओपनिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑस्टिया, जिसके थ्रू ब्लड, कलरलेस ब्लड इनके हार्ट में एंटर करता है, ठीक है। तो ऑस्टिया लाइक दी ओपनिंग जिसके थ्रू ब्लड इनके हार्ट में एंटर करेगा, ठीक है। तो हार्ट कैसा है? एक एलोंगेटेड ट्यूब है, मसल से बना हुआ है, 13 फनल शेप चेंबर है इसमें, और इनमें ओपनिंग होते हैं जिसको ऑस्टिया कहते हैं। ओके, एक और लाइन अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इनका लोकेशन, हार्ट का लोकेशन समझने के लिए हमको इसको एक इमेज से रेफरेंस लेना होगा कि हार्ट एग्जैक्टली कहाँ लोकेटेड है। तो इसको हम लोग समझते हैं ये वाले डायग्राम से। सी, ये कॉकरोच है, ठीक है। कॉकरोच का ये डॉर्सल साइड होता है, आसमान की तरफ जो है वो डॉर्सल, धरती की तरफ जो है वो वेंट्रल। तो डॉर्सल साइड में, मिड डॉर्सल साइड में, मतलब डॉर्सल साइड के बीच में, मिड डॉर्सल साइड में हार्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो हार्ट का लोकेशन अगर पूछा जाए तो मिड डॉर्सल साइड, एंड डॉर्सल साइड में भी पर्टिकुलर रीजन में, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, हेड में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। हेड में प्रेजेंट नहीं है। तो थोरैक्स एंड एब्डोमेन, मिड डॉर्सल साइड ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन में हार्ट प्रेजेंट है। तो कुछ चीजें जो यहाँ पे याद रखनी है, वो पहला, हार्ट एलोंगेटेड ट्यूब है, मसल से बना हुआ है, मिड डॉर्सली प्रेजेंट है इन दी थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हार्ट 13 फनल शेप चेंबर से मिलकर बना हुआ है। हार्ट के आजू बाजू में जो ओपनिंग होती है उसको ऑस्टिया कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इस हार्ट को थोड़ा और ध्यान से देखें, ठीक है, ये हार्ट को थोड़ा और ध्यान से देखें तो हार्ट के इधर मसल्स प्रेजेंट है, कुछ ऐसा, ठीक है, जो हार्ट को होल्ड करके रखता है। तो हार्ट को होल्ड मतलब हार्ट का मूवमेंट जो मसल्स करवाता है, उस मसल्स का नाम है एलरी मसल्स। तो जो मसल्स हार्ट के मूवमेंट करवाते हैं वो एलरी मसल्स होते हैं, वो 12 पैर होते हैं। हार्ट 13 चेंबर और एलरी मसल्स 12, जो कि हम लोग इस डायग्राम में बहुत क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। टोटल कितने चेंबर है?
13 चेंबर है, दे आर कनेक्टेड बाय मसल्स जिसको हम कहते हैं एलरी मसल्स, और ये 12 पैर होते हैं, 12 पैर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसका फंक्शन समझिए, काम कैसे करता है एलरी मसल्स, तो एलरी मसल्स क्या करता है, एलरी मसल्स इसको ऐसे समझते हैं, वेट, जैसे लेट अस सपोज, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, बट फिर भी अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज ये हमारा एक कॉकरोच हमने बनाया, ये इसका टर्गा है, ठीक है, ये ऐसे हमने कॉकरोच बनाया, ये इसका टर्गा है, डन। यहाँ पे हम कहते हैं कि एक मसल का डायफ्राम होता है, ऐसा डायफ्राम होता है, ठीक है। डोर्सल साइड में क्या प्रेजेंट है, हार्ट ऐसे प्रेजेंट है डोर्सल साइड में, डोर्सली हार्ट ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। एंड हार्ट इज कनेक्टेड बाय अ मसल विच इज नोन एज एलरी मसल। सी, ये रहा एलरी मसल। अगर एलरी मसल्स को ध्यान से देखें तो एलरी मसल का एक पार्ट टर्गा से जुड़ा हुआ है और दूसरा पार्ट इज डायफ्राम से, एक पार्ट टर्गा से, दूसरा पार्ट डायफ्राम से। तो जैसे ये एलरी मसल सपोज कॉन्ट्रैक्ट, खिंचते हैं, ठीक है, स्ट्रेच होते हैं एलरी मसल्स, तो क्या होगा, सी, अगर हम लोग, ये हार्ट है, ठीक है, इससे क्या अटैच्ड है, एलरी मसल्स। तो इफ यू पुल द एलरी मसल्स, इफ यू पुल द एलरी मसल, अगर हम इस एलरी मसल्स को खींचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, एलरी मसल्स को अगर अपने खींचते हैं तो क्या बड़ा हो जाएगा, ऑस्टिया ओपनिंग बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, है ना, यहाँ पे ये छोटा छोटा ओपनिंग है, पर इफ यू पुल द एलरी मसल्स तो ऑस्टिया ओपनिंग बड़ा हो जाएगा, और ऑस्टिया जैसे ही बड़ा होगा ब्लड ऑस्टिया से हार्ट के अंदर एंटर कर जाएगा। तो इफ यू पुल द एलरी मसल्स, ब्लड फ्रॉम द बॉडी कैविटी, यहां से ये बॉडी कैविटी में ब्लड है, ये दीज आर बॉडी कैविटी, ब्लड फ्रॉम द बॉडी कैविटी एंटर्स इनटू द हार्ट। तो कौन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। क्या एक्सपैंड होगा, हार्ट के चेंबर, हार्ट के चेंबर एक्सपैंड होंगे, जिसके कारण वाया ऑस्टिया ब्लड कहां एंटर कर जाएगा, ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट, ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब सोचो क्या होगा, अगर अब हम इस एलरी मसल्स को ढीला छोड़ दें, लूज कर दें, तो दोबारा से क्या होगा, हार्ट दोबारा से अपने नॉर्मल शेप को रिगेन कर लेगा, ऑस्टिया फिर से छोटा हो जाएगा, हार्ट का साइज फिर से छोटा हो जाएगा, और ब्लड जो हार्ट के अंदर एंटर किया है वो आगे पंप होकर के इनके हेड में आएगा, और हेड से ब्लड दोबारा से बॉडी कैविटी में चला जाएगा। फिर एलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हार्ट एक्सपैंड होगा, वाया ऑस्टिया ब्लड हार्ट में एंटर करेगा, एलरी मसल्स फिर से ढीले होंगे, रिलैक्स होंगे, हार्ट छोटा होगा, मतलब हार्ट का साइज रिड्यूस होगा, ब्लड फ्रॉम हार्ट एंटर्स इनटू द हेड वाया एंटीरियर अयोटा, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंटीरियर अयोटा। तो वाया एंटीरियर अयोटा ब्लड हार्ट से हेड में आ जाएगा, और फिर हेड इस ब्लड को बॉडी के कैविटीज में भेज देगा, दीज आर बॉडी कैविटी, ठीक है। ये इनका कार्डियक साइकिल है, ठीक है। सो ये दो टॉपिक अभी हम लोग डिस्कस किए, डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे अभी उतने देर से सभी बच्चों को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, ये वीडियो देखने के बाद जो कमेंट बॉक्स होगा उस पर जरूर इस क्वेश्चन का आंसर करना। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप ये देख चुके होंगे, और ये दो क्वेश्चन और हैं। अगर करेक्ट आंसर पता है, वीडियो में इसका आंसर था, वीडियो अच्छे से पढ़ के इसका आंसर आप वीडियो नीचे के जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर लिखें, ठीक है। थैंक यू।